बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी मेरा नाम है हमज़ा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हमज़ा इस्लामिक वीडियो के नाम से यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं इस्लामिक बयानात मुफ्ती तारिक मसीद के डॉक्टर ज़ाकिर नाइक और पीर एच मिर्ज़ा कादरी के जो बयान होते हैं, ट्रेंडिंग बयान होते हैं, उस पर रिएक्शन वीडियो बनाता रहता हूँ। और आप एक वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करिए और अपनी राय भी बता दिया करिए कि मेरी वीडियो कैसी लगती है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिए। आज हम मुफ्ती तारिक मसीद का एक और बयान देखने जा रहे हैं, जिसके उसमें बयान का ये है कि जब मेरे दोस्त के सामने मौत का फरिश्ता आया। और आइए देखते हैं मुफ्ती तारिक मसीद की ज़ुबानी सुनते हैं। आइए देखते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। हल्की है, जिसका जिस्म नहीं है वो बाकायदा बॉडी से निकलती है। और कई लोगों के अपने मुशाहिदात भी हैं जो मौत के वक्त उनके साथ जो मंजर पेश आया। मैं अपने एक दोस्त का वाक़या अक्सर सुनाता हूँ। मुमकिन है लोग इस पे भी क्लिप बना के हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का मजाक उड़ाया तो हमारा भी शुरू कर दें, लेकिन ऐसे वाक़यात हुए हैं। अगर वो काबिल एतमाद ज़राए से पहुँचे हैं तो उसका इनकार करना ये हठधर्मी है, ज़िद है। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, 18 साल से मेरा ख्याल है मैं उनको जानता हूँ। बहुत परहेजगार हैं, उनकी परहेजगारी पे कोई अल्हम्दुलिल्लाह लोग शुबा नहीं करते। बाकी हकीकत तो अल्लाह ही जानता है, किसी के बारे में यकीनी तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत नेक हैं, हमारे साथ रहे, तालिब इल्म थे। उनका एक्सीडेंट हुआ और ऐसा एक्सीडेंट उनका हुआ कि बचने की उम्मीद नहीं थी। हॉस्पिटल में, आगा खान हॉस्पिटल में एडमिट हुए। 60 बोतलें खून की चढ़ी हैं उनको, 60। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये बचने वाले नहीं हैं, इसलिए कि उन्होंने उन बाद में पता चला, वो कह रहे थे इन पे इतना खर्चा आएगा कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इसको। तो खैर वो खर्चा हुआ और 60 बोतलें उनके पे खून की चढ़ी हैं। खर्चा उसी से लिया कि जिन्होंने एक्सीडेंट किया था ना, वो एक्सीडेंट भी कैसे हुआ था। तो वो उनके 60 बोतलें चढ़ी खून की, तो बिल्कुल मरने लगे थे। तो उन्होंने मुझे अपना वाकया खुद सुनाया। कहते हैं कि मेरे साथ ये मंजर हुआ कि जब मुझे हॉस्पिटल में लाया गया तो बिल्कुल ही ब्लड निकल चुका था। बाज लोग तो ये समझ रहे थे एक्सपायर हो चुके हैं, जान यानी निकल गई है इनकी। अब खुद सोचो 60 बोतलें जिसको चढ़ी होंगी, क्या बचा होगा खून। तो कहते हैं मैंने ये देखा कि मैं लेटा हुआ हूँ और मेरे इर्द गिर्द मेरे रिश्तेदार खड़े हुए, वो खड़े हुए थे हकीकत में भी, उनके वालदा भाई वगैरह। तो कहते हैं मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा कि छत खुली है और एक सफ़ेद लिबास में एक बहुत खूबसूरत फरिश्ता आया है इंसानी शक्ल में। तो मैं अपने रिश्तेदारों से चीख चीख के कह रहा हूँ कि ये मेरे नलकियां निकाल दो, मेरी मौत का वक्त आ चुका है। मैं चीख रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज़ वो सुन नहीं रहे। एक कैफियत इंसान की ऐसी होती है कि जब वो नींद और जागती हालत के दरमियान में होता है, बिल्कुल बिटवीन में। मुझे पता है इस मौके पे बिटवीन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस पे क्लिप आ जाएगा, इनको इतनी भी इंग्लिश नहीं आती। ये मैं वैसे ही थोड़े से चटनी कबाब के तौर पर ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। वो मुझे लोग कह रहे होते हैं ना, मैं दरमियान में रख दो, कहते हैं यार क्या मतलब। मैं कहता हूँ बिल्कुल बिटवीन में रख दो ले जाके। ठीक है। तो वो जो है, मैंने वो कहते हैं कि मैं बता रहा था कि एक हालत होती है इंसान की, जागती हालत और ख्वाब के दरमियान में, जहां वो कुछ ख्वाब भी देख रहा होता है और कुछ इस जिंदगी से भी उसका ताल्लुक होता है। तभी आप उससे कुछ बात पूछेंगे तो वो जवाब देगा, मगर उल्टे सीधे जवाब देगा। गुनूदगी में ना जवाब देना इसकी अलामत है कि वो आपके सवाल को सुन रहा है, और गलत जवाब देना इसकी अलामत है कि आधा यहाँ है आधा कहीं और है। ऐसा होता है ना गुनूदगी में। तो बेआई नहीं, इसी तरह हमें कुरान और सुन्नत से पता चलता है कि इंसान के जब मरने का वक्त आता है तो एक कंडीशन तो ये कि पूरा इस दुनिया में, एक कंडीशन है पूरा बरज़ख में, और एक दरमियानी कंडीशन होती है जिसमें आधा इधर होता है और आधा बरज़ख में। ये सब पर आती है कंडीशन। ये वो वक्त है जब तौबा कबूल नहीं होती। ये जो कुरान में आता है ना कि क्योंकि तौबा कुरान में आता है और हदीस में भी आता है कि इस वक्त तौबा कबूल नहीं होती। हालांकि अब ये तौबा कबूल होना ना होने की ये लफ्ज इसकी अलामत है कि कुछ दुनिया में भी है। क्या बात है, क्योंकि बरज़ख में तो बहरहाल तौबा कबूल नहीं होती ना। तो पता चला अभी तौबा का ऑप्शन है इसके पास, यानी ऑप्शन का मतलब तौबा पर कुदरत है, क्योंकि अभी थोड़ा सा इस दुनिया में ये मौजूद है, लेकिन कुछ वहां झांकना शुरू कर दिया इसने। अब चूंकि वो आखिरत का मंजर देख लेता है अपनी आंखों से कि मैं मर के मिट्टी नहीं हो रहा,
میں ختم نہیں ہو رہا بلکہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں میری روح شفٹ ہو رہی ہے. تو اس وقت جو منظر جب وہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے کچھ یہاں اور کچھ وہاں, تو اس کو سکرات موت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غرغرہ بھی کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر. جب روح اٹکنے لگتی ہے نا اس وقت تک اللہ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں, اس وقت نہیں کرتے پھر, کیونکہ اب یہ ایمان غیب کا نہیں رہا, اب یہ دیکھ لیا انسان نے. اب وہ سارے اس کے دلائل جو ہے نا کہ میری عقل نہیں مانتی, مجھے اللہ نظر نہیں آتا, اور مجھے تو فرشتے نظر نہیں آتے, آج تک سائنسدانوں نے کوئی لیبارٹری میں فرشتہ دریافت کیوں نہیں کیا, یہ ساری اس کی بحثیں کیا ہو جاتی ہیں, یہاں ختم ہو جاتے ہیں. اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کنڈیشن میں ہوں میں, اور میں نے دیکھا کہ چھت کھلی ہے, میں چیخ رہا ہوں کہ بھائی ہٹ جاؤ, میری موت کا وقت آ گیا, یہ نلکیاں نکال دو. کیوں؟ اور وہ فرشتہ قریب آتا جا رہا ہے. کہہ رہے وہ قریب آتے 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 اس میں خوشبوئیں, بڑا خوبصورت اس کا چہرہ, بڑا نورانی اس کا سفید لباس اس کا. تو کہہ رہے اب دیکھو دینداری ہے نا, تو ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے. کہہ رہے میں سوچ رہا اس موقع پر نبی کی کیا سنت ہے. تو فوراً خیال آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمل جو کیا تھا وہ مسواک کا کیا تھا. دیکھو اسلام میں صفائی کی کیا ویلیو ہے یار, دنیا سے جانے سے پہلے دانت صاف کر کے جا رہے ہیں بھائی. میں صفائی کی بات کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی فوراً کیا چاہیے, مسواک, تاکہ اب فرشتے کے یہاں تک پہنچنے سے پہلے میں کیا کر لوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کر لو مسواک. تو وہ کہہ رہے میں چیخ رہا ہوں, کوئی مجھے مسواک نہیں دے رہا. وہ فرشتہ آیا 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 آتے آتے کہہ رہے میں اس کی ناک میری ناک کے بالکل قریب پہنچ گئی, بالکل ابھی ٹچ ہونے والی تھی کہ اس نے ایسے نیگیٹو میں سر ہلانا شروع کر دیا, نہیں ہوتے ہوتے ریورس ہو گیا, وہ چلا گیا. اور کہہ رہے میں ہوش میں آ گیا. یعنی ہوش کا مطلب میں میرے حواس مکمل کیا ہو گئے, بحال ہو گئے. تو اور یہ اور بھی بہت لوگوں کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں. ہماری نانی اس طرح کا ایک واقعہ سنایا کرتی تھی. تو بہت لوگوں کے ساتھ ممکن ہے یہ دماغی تخیل ہو, عین ممکن ہے, لیکن ہمیں جو شریعت نے جو بتایا وہ بالکل اسی طرح بتایا کہ ایسا ہوتا ہے. ان کے ساتھ سچی مچی میں ہوا ہے, یہ ان کو دماغ میں خلل ہوا تھا, یہ مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ حقیقی واقعہ ہو. کیونکہ جب ایک چیز شریعت نے بتائی ہے کہ ایسا ہوتا ہے, تو بھائی اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو بلا وجہ اس کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے شریعت نے بتایا قبر کا عذاب ہوتا ہے, بعض دفعہ وہ عذاب اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں. اب اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے میں نے اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دو, اور وہ آدمی بھی قابل اعتماد ہو. عین ممکن ہے وہ نہ دیکھا ہو, اس کا دماغی تخیل ہو, لیکن یہ بھی تو پاسبل ہے کہ دیکھا ہو. ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا تھا قبر کے عذاب کا, مجھے یقین نہیں تھا, میں نے کہا ایسا نہ ہو ان کے دماغ میں تخیل ہو. تو میں نے اس کی تصدیق کروائی اس علاقے میں, اس گاؤں میں, اور لوگوں کو کال کر کے پوچھی ایسا ہوا, انہوں نے کہا ایسا ہوا ہے. پھر مجھے یقین آیا. وہ قبر بار بار نہ اس کو نکال کے باہر پھینک دیتی تھی, بندے کو ڈالتے تھے قبر میں. اس نے بہت سے علماء شہید کروائے تھے نالائق نے. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ مخبریاں کر کر کے نا علماء کو قتل کرواتا تھا. اس مخبر کے ساتھ ایسا ہوا اس گاؤں میں. جب اس کو دفنایا ہے تو چلیں اب بات آئی گئی ہے تو پورا واقعہ سنا دوں. تو وہ جنہوں نے دفنایا نا, وہ ان سے میرا بھی تعلق تھا, میرے بیان سنتے تھے. تو مجھے آ کے انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایسا کوئی مخبر تھا جو علماء کو شہید کرواتا تھا مخبریاں کر کر کے. تو جب اس کو دفنایا, کہہ رہے ہیں اس کے والد میرے پاس آئے, ہم لوگ کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں جب صبح جاتا ہوں تو میرے بچے کی جو لاش ہے نا وہ قبر سے باہر پڑی ہوئی ہوتی ہے, تو میں بڑا پریشان ہوں, کیا کروں. تو ہم پھر دفن کرتے ہیں تو اچھا قبر بالکل صحیح ہوتی ہے اوپر سے, اور وہ بندہ باہر ہوتا ہے, وہ دوبارہ بند ہو جاتی ہے قبر. تو ہم بڑے پریشان ہیں, کیا کریں. یہ کوئی شخص شرارت کر رہا ہے, تو کہہ رہے ہیں, ہم نے کہا بھائی ہم تو نہیں کر رہے شرارت. کہا تو اگر دوسرا ہم شرارت کوئی کر بھی رہا ہوتا تو قبر کو خود ہی بھی تو ہونا. تو انہوں نے کہا, پھر یہ مشورہ انہوں نے ان کو دیا کہ تم ایسا کرو, لڑکا جو قتل ہوا, جو مرا تھا نا, جو قبر میں تھا, جس کی لاش باہر, نوجوان تھا, وہ بڑا مخبر آدمی تھا, وہاں کے گاؤں کے لوگوں نے بتایا. تو اس کی لاش جب باہر پڑی ہوتی تو باپ اور بھائی کو لوگوں نے مشورہ دیا اس لڑکے کے کہ تم لوگ رات کو قبرستان میں جا کے بیٹھ جاؤ.
पहरा दो कि कौन आता है निकाल के जाता है और कब्र को पैक करके चला जाता है। तो वो साहब मुझे बता रहे थे कि अगले दिन वो चीखते हुए आए हैं, चीखते हुए, बाप और भाई जो है ना, कह रहे हमने रात को मंजर देखा कि पहले हमें रात जब अंधेरा हुआ है ना तो कब्र के अंदर से चीखने की आवाज आई, और हमारे सामने कब्र खुली है तो हमने उस लड़के को देखा कि आग जल रही है उसकी लाश पे और वो ऐसे ऐसे अपने सर को पीट रहा है। कह रहे हम तो खौफ की वजह से बेहोश हो गए, हमें नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। होश में आया तो वो लाश बाहर पड़ी हुई। तो मैंने कहा यार फेंकू भी दुनिया में कम नहीं होते। तो मैंने फिर तस्दीक के लिए एक दो लोगों से राब्ता किया, उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो ये जो तुर्की का जो था ना अतातुर्क, वो मुस्तफा कमाल को मैं अक्सर बेचारे को कमाल अतातुर्क जो है ना, तो वो गलती से कई दफा मैंने कमाल अतातुर्क के चक्कर में मुस्तफा कमाल का वाकया बयान कर दिया। वो मुस्तफा कमाल का नहीं है, वो कमाल अतातुर्क है। तो भाई मुस्तफा कमाल अगर सुन रहे हो तो पेश की माजरत। तो कमाल अतातुर्क का भी यही हुआ है, मुसलमानों का कातिल था, उलमा का कातिल था, तुर्की से खिलाफत इस्लामिया को उसने खत्म कर दिया। बहुत ये जो आज जो कुछ दुनिया में जुल्म हो रहा है, इस सब की बुनियाद रखने वाला अतातुर्क है। खिलाफत उस्मानिया होती तो ना कश्मीर का मसला खड़ा होता, ना बोस्निया का मसला खड़ा होता। ये सारी मुसीबतें जो आई हैं, मुसलमानों का जो इत्तेहाद खत्म हुआ, तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसको जब कब्र में दफनाया, कब्र ने बाहर फेंक दिया, तो नतीजा यही निकला कि उसकी कब्र जमीन के ऊपर है। तो वो जो उसके फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं देखो हमारे हजरत इतने पहुंचे हुए हैं कि ऊपर दफन है। तो जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं ना तुर्की के, वो आपको बताएंगे आपको ये मोहतरम को जमीन ने कबूल नहीं किया, निकाल के बाहर। तो बाज दफा कब्र खुद बता देती है, बाज दफा। अच्छा मुझे चलें छोड़ें, बात से बात निकल जाएगी, वो हमारा मौजू रह जाएगा। तो फरिश्ता कहाँ पहुंचा? करीब, हाँ वापस चला गया था फरिश्ता, ठीक है। तो वो बिल्कुल करीब आके वापस चला गया। तो ऐसा होता है बाज दफा। लोगों को एंटरटेन भी करते हैं और दीन की बात भी बताते हैं। माशाल्लाह आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, और एक नीचे अच्छा सा कमेंट है और अपनी राय कमेंट में आप बताते नहीं, लाजमी बता दिएगा कि वीडियो कैसी लगती है। ऐसी वीडियो जो ट्रेंडिंग बयान होते हैं वो लेकर आपकी खिदमत में लेकर आता रहता हूँ, और ऐसी अगली वीडियो मिलती हैं। दुआ में याद रखना। आपको रमज़ान। अल्लाह हाफ़िज़।